नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड का इनकम या शेयर का इनकम आपको एक क्लिक में कैसे निकालना है। बहुत सारा पर्सन क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड का इनकम यदि रहता है और शेयर का यदि इनकम रहता है तो उसके लिए टीआईएस डाउनलोड करते हैं और एआईएस डाउनलोड करते हैं और एआईएस को प्रिंट करते हैं और उसके बाद एक एक करके कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं कि कितना कैपिटल गेन हुआ है या कितना कैपिटल लॉस हुआ है। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप एक क्लिक से अपना म्यूचुअल फंड या शेयर का इनकम या लॉस को निकाल सकते हैं, और वह भी क्वार्टर वाइज। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम लक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दो ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं आपके सामने हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का डिटेल है, ये मेरा पूरा कैलकुलेशन करके आ रहा है कि मेरा इतना सेल है शॉर्ट टर्म में और इतना मेरा परचेज है, और मेरा गेन हुआ है या लॉस हुआ है यह भी यहाँ पर दे दिया है। ये जो दिया है ये आपका पूरी पोर्टल के जैसा दिया है, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये डिटेल लेना है और डायरेक्ट पोर्टल में आपको फिलअप कर देना होगा। लॉन्ग टर्म में भी आपका इसी प्रकार मिलेगा। देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में आपको इस प्रकार मिल जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको देखना है और डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल में आपको ये डिटेल आपको फिलअप कर देना होगा। बस आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल यहाँ पर आपको फुलफिल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है एआईएस का ऑप्शन पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे एआईएस का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है टैक्स फाइल इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि टीआईएस, और यहाँ पर आपको मिलता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस। तो सिंपली आपको चेक करना है टीआईएस से कि आपका टीआईएस में क्या क्या इनकम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डिटेल है यहाँ पर मेरा म्यूचुअल फंड का भी डिटेल आ गया है। तो म्यूचुअल फंड का डिटेल जो आया है इसको आपको चेक करना है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है, या यदि लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, और यदि आपका शेयर का भी कुछ डिटेल है तो यहाँ से आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको आना है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जो आपका म्यूचुअल फंड का है डिटेल, यहाँ आपको मिल जाएंगे इस प्रकार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार यहाँ पर आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड का डिटेल। तो ये सारा चीज़ आपको कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ से आपको एक चीज़ डाउनलोड करना है, वो क्या आपका जेसन फाइल। तो जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जेसन फाइल आपको एआईएस का करना है। सिंपली आपको एआईएस का जेसन फाइल डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि एआईएस का है, एआईएस का यहाँ पर आपको जेसन फाइल मिल जाएंगे। सिंपली आपको ये जो जेसन फाइल है ये आपको जेसन फाइल डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको आना है यहाँ पर एआईएस के ही ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे रिसोर्स का ऑप्शन। सिंपली आपको रिसोर्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिसोर्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे एक यूटिलिटी का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर यूटिलिटी पर आना है, और जैसे आप यूटिलिटी पर आते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे एआईएस यूटिलिटीज फॉर विंडो और एआईएस यूटिलिटीज फॉर मैक। यदि आप मैकबुक से करते हैं तो यहाँ पर आपको मैकबुक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और यदि आप विंडोज़ से करते हैं तो आपको विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपका माउस से राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार फोल्डर ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एआईएस यूटिलिटीज यहाँ पर आपका है। इसको आपको सिंपली रन करा लेना होगा। यहाँ पर आपको रन करा लेना होगा। रन कराते ही आपके सामने इस प्रकार आपको एआईएस यूटिलिटीज आ जाएंगे। ये आपका सॉफ्टवेयर होता है एआईएस यूटिलिटीज का। सिंपली आपका इस प्रकार यदि आपका एआईएस यूटिलिटीज आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये एआईएस यूटिलिटीज को ओपन करना है। तो जैसे आप एआईएस यूटिलिटीज को ओपन करते हैं यहाँ पर आपका इस प्रकार एआईएस यूटिलिटीज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, जो आप एआईएस डाउनलोड किए थे जेसन फाइल में वो एआईएस का जेसन फाइल यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। तो सिंपली आपको आना है इंपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एआईएस का जो भी आप
जेसन फाइल डाउनलोड किए हैं वो एआईएस का जेसन फाइल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका एआईएस का पासवर्ड डालना है। एआईएस का क्या पासवर्ड रहता है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप इतना टीआईएस और एआईएस ओपन किए हैं तो आपको एआईएस का पासवर्ड पता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको पैन नंबर डालना है लोअर केस में, इस प्रकार आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल देना होगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फुल डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। जैसे कि यहाँ पर डाला हुआ है 21 जनवरी यानी कि 21/01/1991। ये आपका पैन नंबर के साथ बिना स्पेस दिए ही यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देते हैं यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो एआईएस का डिटेल है ये आपका सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगा। सिंपल आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो एआईएस का डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आपका जो मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो भी आपका है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका म्यूचुअल फंड का क्या इनकम है या आपका म्यूचुअल फंड का क्या डिटेल है। तो म्यूचुअल फंड का डिटेल देखने के लिए आपको आना है सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड का डिटेल है यहाँ पर आपका डाटा बोल के फॉर्म में आ गया है। इसको आपको पूरा डिटेल में देखना है। डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे कैलकुलेट कैपिटल गेन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा एक बार। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएंगे, ये आपका जनरेट हो जाएगा। ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आना है कैपिटल गेन समरी पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कैपिटल गेन का समरी है यानी कि आप इनकम टैक्स पोर्टल में जो फिलिप करते हैं, आपका जो एफ नंबर टेबल में जो फिल करते हैं वो आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है यहाँ पर आपका जिस भी प्रकार का डाला हुआ है ये एज इट इज डिटेल आपको एफ नंबर टेबल पर डाल देना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ डालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो डिटेल है ये आपको डाल देना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म का क्या डिटेल है वो भी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यदि म्यूचुअल फंड का काम किए हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का डिटेल मिल जाएंगे कि आपका म्यूचुअल फंड में सेल कितना है, परचेज कितना है और उसमें आपका लॉस कितना हुआ है या आपका गेन कितना हुआ है, ये आपको डिटेल मिल जाएंगे। उसके बाद यदि आपका शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटीज़ वगैरह कुछ है यानी कि शेयर वगैरह, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको वो मिल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी डिटेल मिल जाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका कितना शेयर है या म्यूचुअल फंड जो भी है। यहाँ पर आपका यदि म्यूचुअल फंड रहता है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो आपका है ये आपका बहुत ही टाइम को बचाएगा और ये चीज़ आपका जो है ये आपका बहुत ही सटीक चीज़ है और आपका एक भी रुपया का मिस्टेक नहीं होगा। इस प्रकार कोई भी टैक्स पेयर या कोई भी अकाउंटेंट अपना म्यूचुअल फंड का डिटेल इस प्रकार निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। और आपको यदि ITR फॉर्म का वीडियो देखना है कि ITR कैसे फिल करता है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, तो इसलिए मेरा चैनल पर अवेलेबल वीडियो है तो आप वहां से देख सकते हैं। आपको चारों ITR का फॉर्म मिल जाएंगे और वह भी लाइव प्रोसेस में दिखाया हूं कि ITR फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो फटाफट जाके आप वहां से देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि ITR फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।